अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, वेलकम टू animalia.pk। मैं हूं आपका डॉक्टर फुरकान। आज हम बात करेंगे लार्ज डॉग ब्रीड के डाइट चार्ट के बारे में। लार्ज डॉग ब्रीड्स में ख़ास तौर पे जर्मन शेफर्ड, रिट्रीवर, इसके अलावा लेब्राडोर और हस्कीज वगैरह आ जाते हैं। इसके अलावा बहुत सारे डॉग्स हैं, लेकिन आज आपको कॉमन डाइट चार्ट बताऊंगा ताकि आप अपने एनिमल को बिल्कुल हेल्दी रख सकें। डिटेल से देखते हैं, पपी से लेके अडल्ट डॉग तक मैं आपको डाइट चार्ट बनाकर दिखाऊंगा। चले शुरू करते हैं। जब भी आपने किसी एनिमल का डाइट चार्ट बनाना है, आपने कुछ चीज़ों का ख्याल करना है। ख़ास तौर पे आपने ये देखना है कि आपका एनिमल किसी फूड से एलर्जिक तो नहीं है, उसे कोई डिजीज़ तो नहीं है। ख़ास तौर पे अगर आपका एनिमल किसी लीवर या किडनी प्रॉब्लम में है तो आपने उस चीज़ में भी ख्याल करना है। आपने उसको वैसी ही डाइट देनी है जो कि आपके वेट रिकमेंड करते हैं। इसके बाद आपने ये ध्यान रखना है कि अगर वो किसी डिज़ीज़ से रिकवर हुआ है तो उस टाइम आपको हो सकता है कि प्रोटीन सोर्स ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़े आपके एनिमल को हेल्दी रखने के लिए। अब हम बात करते हैं कुछ डाइट चार्ट के बारे में जो कि लार्ज ब्रीड डॉग्स को दी जा सकती हैं, लाइक जर्मन, रिट्रीवर, मेलानोइस एंड डैल्मेशियन वगैरह। लेब्राडोर भी इसी कैटेगरी में आते हैं। डाइट चार्ट: अगर आपका पपी न्यू बोर्न से लेके 35 डेज़ तक है तो बेहतर यही होता है कि उसको मदर फीड पर रखा जाए। अगर खुदा न खास्ता मदर अवेलेबल नहीं है, उसकी डेथ हो जाती है या मदर के मिल्क में कोई इन्फेक्शन है, उस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि आपने उसे मिल्क रिप्लेसर देना है। पाकिस्तान में कुछ मिल्क रिप्लेसर मौजूद हैं, लाइक मेरा एंड रॉयल कैनिन का, और इसके अलावा KMR या SB लैक का भी मौजूद है। 35 डेज़ तक अगर आप मिल्क रिप्लेसर पर रखें तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप मिल्क रिप्लेसर नहीं इस्तेमाल कराना चाह रहे तो मैंने एक वीडियो बनाई थी कि आप कौन कौन सा दूध इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं उसका लिंक भी नीचे दे दूँगा, वो देख लीजिएगा। 35 डेज़ का अगर आपका पपी हो चुका है उसके बाद आपने इसको वीन करवाना है। वीन कहते हैं मदर मिल्क से किसी भी दूसरे फूड पर शिफ्ट करने को, उसको हम वीनिंग कहते हैं। ये एक बाकायदा प्रोसेस होता है जो कि आपने किसी भी दूसरे फूड से करना है। ख़ास तौर पे मदर फूड से दूसरे फूड पर शिफ्ट करने तक आपने उसे या तो चिकन बॉयल करना है। कुछ लोग कहते हैं कि आप इतनी छोटी सी उम्र में चिकन नहीं दे सकते, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन में चिकन आता है और आप दे सकते हैं, क्योंकि एक लार्ज ब्रीड डॉग है तो आप उसे शुरू करवा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन चिकन का आपने कीमा बनाकर फिर उसे देना है। इसके अलावा आप मिल्क रिप्लेसर भी दे सकते हैं या इसके अलावा आप उससे सीरियलैक भी दे सकते हैं। अगर आपका पपी 35 डेज़ का हो गया, हमने उसके बाद उसे वीन करवा दिया। वीन तकरीबन 3 से 4 दिन या हफ्ते के अंदर हो जाता है। और 35 डेज़ टू 2 मंथ्स तक अगर आप होममेड फूड नहीं देना चाह रहे तो आप उसको स्टार्टर फूड पर भी शिफ्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, आपका जो पपी है वो 2 महीने का हो गया। 2 महीने से 6 महीने के दरमियान में जो उसका वेट होगा वो तकरीबन 9 किलो से लेके 24 किलो तक जाएगा। उसमें उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो 600 से लेके 1000 कैलोरीज़ होगी। इस दरमियान में अगर आप कोई भी ड्राई फूड इस्तेमाल करना चाहें, 2 महीने के बाद आप स्टार्टर फूड से पपी फूड पर शिफ्ट कर सकते हैं। इसमें आपने तकरीबन 200 ग्राम चिकन लेना है जिसमें तकरीबन 480 कैलोरीज़ होती हैं। राइस तकरीबन आपने 50 ग्राम लेने हैं, इसमें तकरीबन 50 टू 120 कैलोरीज़ हैं। कोकोनट ऑयल लेना है। कोकोनट ऑयल यूज़ करवाने का मकसद लॉन्ग कोट्स जितनी भी ब्रीड्स हैं, ख़ास तौर पे जर्मन, इसके अलावा रिट्रीवर या फिर हस्कीज़ वगैरह, उनके अंदर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कोशिश ये करनी है कि आपने ये चीज़ गर्मियों में नहीं देनी। गर्मियों में आपका एनिमल बहुत ज़्यादा गर्मी कर सकता है, उसका लिवर का मसला आ सकता है, तो आपने ऑयल्स वगैरह गर्मियों में नहीं देने। इसके अलावा आपने इसको या पम्पकिन, कैरेट, स्पाइनच या फिर आप इसके अलावा शलजम दे सकते हैं। इसके अलावा आप उसे चिकंदर दे सकते हैं। बहुत सारी दूसरी वेजिटेबल्स हैं, आप उसे वो भी दे सकते हैं। तकरीबन आपने 100 ग्राम्स उसे जो भी वेजिटेबल है वो शुरू करवानी है। तकरीबन इसमें 30 कैलोरीज मौजूद होती हैं। अब ऑप्शनल चीज़ें भी आप दे सकते हैं। ख़ास तौर पे आप एग बॉयल दे सकते हैं। लेकिन अगर आपका पपी 2 महीने से लेके 4 महीने के दरमियान में है, उस दरमियान में आपने एक दिन छोड़कर अंडा देना है। कोशिश यही करनी है कि उसको जो एग वाइट पोर्शन होता है बॉयल करने के बाद
आपने जस्ट उसको वो देना है। एग शेल दे सकते हैं हर 2 हफ्ते के बाद, वो इसलिए कि एग शेल के अंदर कैल्शियम बहुत ज़्यादा वाफिर मिकदार में होता है। आपके पपी को उस टाइम कैल्शियम की ज़रूरत होती है, इस टाइम आप उसको कैल्शियम का जो एग शेल है वो दे सकते हैं एज ए कैल्शियम सोर्स के तौर पे। एग शेल अगर 1 ग्राम का होगा तो उसमें तकरीबन 380 mg मौजूद होती हैं, जो कि आपके एनिमल को ज़रूरत आलमोस्ट 50 mg पर kg के हिसाब से होती है। तो आपने उसका वेट देख लेना है। अगर आपके एनिमल तकरीबन 7 kg का है तो इट मीन्स कि 1 ग्राम जो एग शेल है वो इनफ रहेगा उसके लिए पर डे के लिए। इसके अलावा अगर सीज़नल गर्मियाँ हैं तो आप उसे योगर्ट भी दे सकते हैं, इवन कच्ची लस्सी भी उसे शुरू करवा सकते हैं। ये जो मैंने आपको चार्ट बताया है ये आपने अपने एनिमल के वेट के हिसाब से देखना है। ये जितनी मैंने आपको कैलोरीज़ बताई हैं ये तकरीबन ऑन एन एवरेज 600 to 1000 कैलोरीज़ के दरमियान में हैं। अपनी क्वांटिटी को थोड़ा ऊपर नीचे करके आपने उसको एडजस्ट कर लेना है। नेक्स्ट 6 to 9 मंथ्स का अगर आपका पपी है उस टाइम उसका जो वेट होगा वो तकरीबन 24 से लेके 30 किलो के दरमियान होगा। लेकिन ये हर डॉग्स में नहीं हो सकता, कुछ डॉग्स हो सकता है कि इससे कमज़ोर भी हों। ये ब्रीड पर डिपेंड करता है कि आपके पास किस टाइप की ब्रीड है, उसकी हेल्थ अच्छी है भी या नहीं है। इस दरमियान में आलमोस्ट को जो कैलोरीज़ की ज़रूरत होती है वो 1600 से 1800 कैलोरीज़ होती हैं। इसमें हम कुछ प्रोटीन सोर्स में हम बीफ इस्तेमाल कर सकते हैं या चिकन इस्तेमाल कर सकते हैं। तकरीबन आपने 400 ग्राम बीफ या चिकन ले लेना है जिसमें तकरीबन 980 या 960 ग्राम उसमें कैलोरीज़ हैं। लिवर आपने चिकन या गोट का यूज़ करना है तकरीबन 200 ग्राम, इसमें तकरीबन 350 कैलोरीज़ हैं। ब्राउन राइस इसमें तकरीबन आपने 200 ग्राम इस्तेमाल करना है, 250 कैलोरीज़ में इसमें मौजूद होती हैं। ब्राउन राइस बहुत अच्छा सोर्स है फाइबर का। आपके अगर डॉग को डाइजेस्टिबिलिटी का इशू है, उसे कोई मोशन लगते हैं, वह हर चीज़ को अच्छे तरीके से डाइजेस्ट नहीं कर सकता, तो ब्राउन राइस बहुत अच्छा एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं उसकी डाइजेस्टिबिलिटी में। कोई भी आप ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं, कोकोनट ऑयल, फ़िश ऑयल या फिर आप ऑलिव ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। तकरीबन 2 टीस्पून आलमोस्ट 60 to 100 कैलोरीज़। ये भी डिपेंड करता है कि आपका एनिमल अगर सर्दियों में है तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, गर्मियों में मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। और आप पीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं और पम्पकिन इस्तेमाल कर सकते हैं। पम्पकिन यानी कद्दू, आप उसके अंदर फ़ाइबर कंटेंट ज़्यादा होता है, आपके एनिमल को ज़्यादा गर्मी नहीं लगती अगर आप उसको गर्मियों में ये जो पम्पकिन है वो इस्तेमाल कराते हैं। अगर आप समझते हैं कि उसको प्रोटीन की ज़्यादा ज़रूरत है तो आप मटर यानी पीस दे सकते हैं 200 ग्राम, इसमें तकरीबन 100 to 130 कैलोरीज़ मौजूद होती हैं। क्योंकि इस टाइम ड्यूरेशन के दरमियान में हो सकता है कि आपका डॉग, अगर आपने फ़ीमेल डॉग रखी हुई है तो हो सकता है वो हीट पर आ जाए, तो हीट पर आने की वजह से उसको जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादा होती है, उसका स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रहा होता है, तो आपने इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल करना है। हम अब बात करते हैं कि हम ऑप्शनल चीज़ें से क्या क्या दे सकते हैं। आप प्रोबायोटिक्स दे सकते हैं। प्रोबायोटिक्स आपको ईज़िली किसी पेट स्टोर या पेट क्लिनिक से भी मिल जाएंगे। प्रोबायोटिक्स का मतलब होता है फैकल्टेटिव बैक्टीरिया, जो कि आपके जो डॉग के स्टमक की डाइजेस्टिबिलिटी को बेहतर बनाते हैं। ख़ास तौर पे गर्मियों में अगर आप उसको दें तो बहुत ज़्यादा बेहतर है, डाइजेस्टिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा बढ़ती है और आपके डॉग को ज़्यादा गर्मी भी नहीं लगती। इसके अलावा एग बॉयल दे सकते हैं, लेकिन एग बॉयल आप विंटर में दें, गर्मियों में ना दें। अगर आप गर्मियों में इस्तेमाल भी करवाना चाहते हैं तो तकरीबन 1 या 2 दिन छोड़ के दे दें तो कोई इशू की बात नहीं है। कैल्शियम सोर्स आपने देख लेना है कि योगर्ट इस्तेमाल कर लें, कच्ची लस्सी दे दें। प्लीज़ अपने एनिमल को दूध ना दिया करें, दूध रिकमेंडेड नहीं होता, तो दूध देने से आपने डॉग को अवॉइड करवाएं। नेक्स्ट हम बात करते हैं 9 से 15 महीने के दरमियान में। ये बहुत ज़्यादा गोल्डन पीरियड होता है आपके डॉग के लिए। आपकी फ़ीमेल डॉग है, अगर वो फर्स्ट हीट पर 9 महीने तक नहीं आई थी, 9 से 15 महीने के दरमियान में हो सकता है कि वो 2 बार हीट पर आए। फर्स्ट हीट आपने मिस करवानी है और सेकंड हीट पर आपने क्रॉस करवाना है।
अगर आपको लगता है कि आपकी जो डॉग है वो इतनी ज़्यादा वीक है, वो क्रॉस करने के बाद उसको बर्दाश्त नहीं कर सकती, अपने पपीज़ का ध्यान नहीं रख सकती, तो आपने सेकंड हीट भी मिस करवा देनी है। इस दरमियान में जो इसकी कैलोरीज़ होती हैं वो तकरीबन 1800 से ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो इस दरमियान में आपने इसकी एक्टिविटी देखनी है, क्योंकि हर डॉग की जो एक्टिविटी है वो एक जैसी नहीं होती। ख़ास तौर पे अगर जर्मन या रिट्रीवर की बात की जाए तो ये आलमोस्ट एक जैसे एक्टिव हैं। डेल्मेशियन या मेलानाइस हैं, मेलानाइस बहुत ज़्यादा एक्टिव ब्रीड है। आपने इसकी एक्टिविटी देखनी है, साइज़ देखना है, हेल्थ है, इसके अलावा सीज़न देखना है कि आप क्या क्या चीज़ें इसको इस्तेमाल करवा सकते हैं। लाइक मैंने पिछले जो भी आपको डाइट चार्ट बताया है उसमें आपने एडजस्टमेंट करनी है। आप किसी भी टाइप की प्रोटीन सोर्स इस्तेमाल कर सकते हैं, वेजिटेबल सोर्स, कैल्शियम सप्लीमेंट्स एंड ऑयल सोर्स। अगर आपका डॉग 9 महीने से ज़्यादा है तो आपने उसको बीफ इस्तेमाल करवाना है। बीफ में ज़्यादा प्रोटीन होती है, लेकिन बीफ बहुत ज़्यादा गर्मी भी करता है, तो बेहतर यही होगा कि आपने इसको विंटर सीज़न में देना है। एग आप डेली बेसिस पे दे सकते हैं। सर्दियों में जो मटर है, पीज़ है, वो भी बहुत अच्छा प्रोटीन सोर्स है। इसके अलावा आप लोबिया भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। लोबिया बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन का। ये मैं अपने कुछ डॉग्स को शुरू करवा चुका हूँ, बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं, लेकिन आपने उसको अच्छी तरीके से बॉयल करके ग्राइंड करके देना है। वेजिटेबल सोर्स में आप पम्पकिन, इसके अलावा कद्दू यानी पोटैटो, आलू, कैरेट या गाजर, स्पैनिश, पालक वगैरह दे सकते हैं। इसके अलावा आप शलजम दे सकते हैं और इसके अलावा आप चिकंदर भी दे सकते हैं। बहुत सारी और भी वेजिटेबल्स हैं, आप उसे वो दे सकते हैं। लेकिन गर्मियों की बात की जाए तो आप उसको कद्दू शुरू करवा सकते हैं, इसके अलावा पालक दे सकते हैं। और इसके अलावा जो चिकंदर है वो भी गर्मियों के अंदर बहुत ज़्यादा कारगर होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका एनिमल हेल्दी हो जाए तो आप आलू शुरू करवा सकते हैं, लेकिन कम मिकदार में। और बेहतर यही होगा कि ज़्यादा आलू नहीं देना, क्योंकि आलू ज़्यादा इस्तेमाल करने से जॉइंट्स का प्रॉब्लम आता है। कैल्शियम सोर्स देख लेना है, आपने कैल्शियम पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं, शेल इस्तेमाल कर सकते हैं। सप्लीमेंट्स में आप टैबलेट सेंट्रम इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आपको किसी भी पेट क्लिनिक या पेट स्टोर से कोई भी पेट सप्लीमेंट्स मिल जाएंगे। कुछ लोग कहते हैं कि हमें हमारे डॉग को मोटा करना है और वो हम सप्लीमेंट्स दे रहे हैं, मोटा नहीं हो रहा। ऐसा नहीं है, सप्लीमेंट्स देने से जस्ट उसकी जो बॉडी की ज़रूरत है वो पूरी होती है, आपके एनिमल मोटा नहीं होता। तो बेहतर यही होगा कि आप अपने एनिमल की फीड पर कंसंट्रेट करें, उसको देखें कि उसको क्या ज़रूरत है, आप उसकी ज़रूरत को पूरा कर रहे हैं या नहीं, उसको ज़्यादा प्रोटीन दे रहे हैं या नहीं, क्योंकि प्रोटीन सोर्स से ही आपके डॉग की हेल्थ अच्छी हो सकती है। क्योंकि ये कैनाइंस हैं, कैनाइंस हमेशा प्रोटीन सोर्स को ज़्यादा पसंद करते हैं। ऑयल सोर्स में आप कोकोनट ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑलिव ऑयल या फ़िश ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। ये डाइट चार्ट आपने 9 महीने से 15 महीने के दरमियान ख़ुद एडजस्ट करना है ताकि आपका डॉग हेल्दी रह सके। अगर आपका कोई क्वेश्चन होगा तो मुझे कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा। इसके अलावा 9 to 15 मंथ्स का तो हो गया, अब आपने मोर देन 15 मंथ्स का खुद से ही कोई डाइट चार्ट बना लेना है ताकि आप उसको एडजस्ट करके उसको प्रोटीन सोर्स भी दें, वेजिटेबल भी दें। इसके अलावा कैल्शियम सप्लीमेंट्स, ऑयल सोर्स आप ख़ुद अपनी मर्ज़ी से अपनी वेट की रिकमेंडेशन से शुरू करवा सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप अपने डॉग को क्या देते हैं, आपका क्या क्या एक्सपीरियंस रहा है फीड से मुतालिक, अपने डॉग से मुतालिक। मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा ताकि लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। प्लीज़ बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको पेट हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। खुदा हाफिज़।